नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। बिहार की राजनीति सुलगती हुई है और सियासी तूफान भी बढ़ा हुआ है। हम चार हैं। देखिए हमारे, आप बाएं साइड में देख सकते हैं श्री ज्ञानेश्वर जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। रवि उपाध्याय सर हैं दाहिने साइड में, और हमारे सहयोगी लाइव के सहयोगी राजकमल हैं। हम आज चर्चा करेंगे बिहार में नीतीश कुमार की। ज्ञानेश्वर जी के पास आते हैं। पिछले दिनों आपने ही एक शो में लिखा था, आपका टाइटल मैंने देखा था, डॉन ऑफ बिहार नीतीश कुमार। लेकिन नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, राजनीति के चाणक्य जाने जाते हैं, बिहार के चाणक्य कहे जाते हैं। जो पटकथा वो दाईं हाथ से लिखते हैं, उसकी सूचना बाएं हाथ को भी नहीं होती है जब तक कि वो इम्प्लीमेंट ना हो जाए। लेकिन डॉन ऑफ बिहार नीतीश कुमार जो आपने लिखा था कुछ दिन पहले, मैंने वो पूरा एपिसोड भी देखा था, कई लोगों ने देखा, उसकी जमकर सराहना भी की। अजीत द्विवेदी जो कि देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उन्होंने बताया था। लेकिन डॉन ऑफ बिहार को तो आजकल बड़ा तंग कर रही है बीजेपी, लगता तो है ना, शब्दों से बयानों से दिख रहा है। ठीक है, कई लोग किनारा कर रहे हो, लेकिन बीजेपी तंग तो कर रही है। अमित शाह का वो भाषण बाइट याद होगा, आज तक के एजेंडा में जो कहा था, डॉन ऑफ बिहार को तंग किया जा रहा है। शुरुआत हो चुकी है क्या? देखिए आलोक जी, ऐसा है कि जब आप नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, इसमें आप नंबर 3 हो जाते हैं जी तो आपको परेशान नंबर 1 और नंबर 2 करने की कोशिश करता ही करता है। ठीक है ना। और देखिए, आपने सवाल पूछा कि बीजेपी परेशान कर रही है। नीतीश कुमार चूंकि नंबर 3 है, इसलिए वह बीजेपी के साथ रहते हैं तो बीजेपी वाले तंग करते हैं क्योंकि नंबर 3 है। और जब आरजेडी के साथ होते हैं तो आरजेडी वाले परेशान करते हैं क्योंकि वह नंबर 3 है। लेकिन इन सबके बावजूद नीतीश कुमार के बिना कोई काम बनता नहीं है। इसे ऐसे भी समझिए, देखिए लड़ाई क्या चल रही है, जो बिहार में राजनीतिक भूचाल है इन दिनों, कि देखिए शेर सवा शेर की लड़ाई है। तू शेर मैं सवा शेर। हाँ, तू शेर मैं सवा शेर। अब देखिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी मानते हैं कि मैं सवा शेर हूं, और नीतीश कुमार कहते हैं ये तो दोनों मेरे सामने नए नए हैं, ये क्या सवा शेर बनेंगे। और जब कभी नीतीश कुमार पीएम मटेरियल बनने की कोशिश करते हैं तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह नीतीश कुमार को पटक देते हैं। लेकिन जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ही बने रहना चाहते हैं, कुर्सी छोड़ना नहीं है, तो नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी और अमित शाह को पटक देते हैं। इस बात को समझिए। और देखिए, एक बात यह भी सच है कि जब जब नीतीश कुमार ने समझौते के तहत, गठबंधन के तहत विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी सहयोगी दल को सौंपी है, वह परेशान हुए हैं। आपने देखा कि जब राजद के साथ सरकार बनाई तो अवध बिहारी चौधरी, और यह कहा गया कि देखिए यह भूल थी। और आपको याद होगा कि जब विजय कुमार चौधरी के साथ रहे, विधानसभा अध्यक्ष रहे, कोई परेशानी नहीं हुई। और आपने यह भी देखा कि जब अब नंदकिशोर यादव हैं भाजपा के तो फिर से परेशानी। और भाजपा तो छेद और भेद करने वाली पार्टी है ही। महाराष्ट्र में आपने देखा कि किस तरीके से शिवसेना को तोड़ा गया, किस तरीके से एनसीपी को तोड़ा गया। तो वह तो यह काम करती ही रहती है, तोड़ दो और इसके बाद राज्य में कब्जा कर लो। लेकिन नीतीश कुमार को मात देना बिल्कुल ही संभव नहीं है। और देखिए, हम आपके इस बात से, इस सवाल से सहमत हैं कि नीतीश कुमार को तंग किया जा रहा है। नीतीश कुमार स्वयं कहते हैं कि देखिए, भाजपा जो है अब वाजपेयी और आडवाणी की भाजपा नहीं है। 2020 आपको याद होगा, या उसके पहले भी, जब महागठबंधन की सरकार 2015 में बनी, फिर बीच में ही एनडीए की सरकार बन गई थी। सुशील कुमार मोदी जब तक नीतीश कुमार के डिप्टी सीएम हुआ करते थे, कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन बीजेपी को यह महसूस हुआ कि जब तक नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी को अलग नहीं करेंगे, हम बिहार पर राज नहीं कर पाएंगे। तो आपने देखा आगे चलकर सुशील कुमार मोदी को अलग किया गया। किस तरीके से अलग किया गया? नीतीश कुमार की क्या इच्छा थी, लेकिन उनकी इच्छा नहीं मानी गई। और यह कहकर कि आपको मुख्यमंत्री बना रहे, यह कम है क्या, आप नंबर 3 हो चुके हैं। और तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को डिप्टी सीएम बना दिया गया था, दोनों फेल हुए, यह भी आपने देखा। सुशील कुमार मोदी नहीं बनेंगे, इसके लिए राजनाथ सिंह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आ गए थे। और फिर जब महागठबंधन की सरकार बनी, फिर से एनडीए की सरकार बनी, तो तारकिशोर प्रसाद
तो कुछ भी नहीं बने, रेणु देवी को मंत्री बनना पड़ा और सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा दोनों डिप्टी सीएम बनाए गए। सम्राट चौधरी से नीतीश कुमार का रिश्ता तब क्या था यह भी आप जानते हैं, और विजय कुमार सिन्हा से क्या रिश्ता था तब भी आप जानते हैं, यह भी आप जानते हैं। सम्राट चौधरी आज की तारीख में बहुत करीब हो गए हैं, उन्होंने पगड़ी उतार दी है, लेकिन बीजेपी परेशान कर रही है। लेकिन परेशानी के बावजूद नीतीश कुमार की जो पूंजी है वह पूंजी है ईमानदारी की, वह पूंजी है पुण्यता की, और वह पूंजी है बिहार में नीतीश कुमार का कोई दूसरा विकल्प। बीजेपी ने अब तक जितनी कोशिशें की है, देखिए आपको याद होगा 2015 में भूपेंद्र यादव, नित्यानंद राय ने यह सोचकर रणनीति बनाई कि हम यादवों को अधिक सीटों पर लड़ाते हैं, यादव हमारे तरफ आ जाएंगे, लेकिन वह कोशिश भी नाकामयाब रही। फिर चिराग पासवान के बहाने 2020 में आपने देखा, लेकिन नीतीश कुमार को ही बाद में मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने। तो परेशानी के बाद भी नीतीश कुमार अभी बिहार के डॉन ऑफ बिहार हैं। चलिए हम रवि पाठक के पास आते हैं। डॉन ऑफ बिहार तो हैं, परिस्थितियां चाहे जो हो, लेकिन ये बात तो है ना, ठीक है हम विजय सिन्हा की बात करें, अभी डिप्टी सीएम है, जब पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी 2020 में, क्योंकि ये 2020 से 25 के दौर में 2 बार एनडीए की सरकार बनी है, एक बार बीच में बिगड़ी भी है। उस वक्त विजय सिन्हा डिप्टी स्पीकर थे जी, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे। याद होगा नीतीश कुमार ने कैसे डांटा था, सबके सामने तलवार खींची हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में वो टीस है, इस बात को स्वीकार करना होगा। बीजेपी चाहती है जो बात, ठीक है विजय सिन्हा ने कही, फिर बाद में बयान से पलट भी गए और कहा कि एनडीए के बारे में कह रहा था, लेकिन जो अटल जी की इच्छा थी उसे बीजेपी साकार करना चाहती है। कौन नहीं चाहता है, बीजेपी के सभी लोग चाहते हैं, भले आवाज दबी हुई हो। देखिए निश्चित रूप से जो आप बात कर रहे हैं कि भाजपा और जदयू में इन दिनों दूरियां बढ़ी हैं, इसको पाटने की कवायद हो रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को जान रही है, समझ रही है कि अगर यदि नीतीश कुमार थोड़ा सा भी इधर उधर झोल झाल किए, हुलुक बुलुक किए, तो यह नतीजा, यह परिणाम कुछ इस बार जो 25 में आने वाला है वह नहीं आएगा। तो इसीलिए देखिए एक बात को समझना पड़ेगा कि 35 साल पुराने यारी को फिर से भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में आरिफ मोहम्मद खान को गवर्नर राज्यपाल नियुक्त करके एक बड़ा चाल चला है। और देखिए आरिफ मोहम्मद खान पर ज्ञानेश्वर जी कह रहे थे ऑफ द कैमरा कि बहुत सारी बातें हैं, तो वो हम उसी को थोड़ा बताते हैं कैसे दूरियों को पाटने का प्रयास किया जा रहा है आरिफ मोहम्मद खान के बहाने, आरिफ मोहम्मद खान को लेकर के कि देखिए वह प्रगतिशील मुस्लिम चेहरा है, वो आरिफ मोहम्मद खान प्रोग्रेसिव माइंड के। और देखिए वो हर दल से घूमते हुए भारतीय जनता पार्टी में 2004 में शामिल हुए, जनता दल, बसपा, कांग्रेस, फिर जो है सो 2004 में भाजपा में शामिल हुए। और देखिए आरिफ मोहम्मद खान के बारे में कहा जाता है सियासी कौशल है उनमें, तो सियासी कौशल की बात हम करते हैं, जैसे कि भाजपा इसी को भुनाना चाहती है। भाजपा क्या भुनाना चाहती है, बिहार के राज्यपाल को नियुक्त किया गया, उसमें आप देखिएगा कि जो आरिफ मोहम्मद खान को हम कई सारे सवालों पर हम जैसे बोल रहे हैं प्रगतिशील, तो आप लोगों को सवाल होगा कैसे प्रोग्रेसिव हैं, कैसे प्रगतिशील हैं। नहीं, अपनेटिविटी की बात करें कि वो बढ़ाना चाहते हैं, हाँ, जो दूरियां बढ़ी हुई हैं उसे घटाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए एक मैसेज भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है यहाँ पर आरिफ मोहम्मद खान को बना करके। देखिए वह राजीव गांधी जब थे उस समय मंत्रिमंडल में, तो उस समय हिजाब पर विवाद हुआ था, हिजाब याद करिए उस समय तो फिर उत्तर प्रदेश के उस पर भी उनका क्या हिसाब किताब था वो बोले थे। उसी तरह से उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो पिछले दिनों बटोगे तो कटोगे, उस पर भी जो है सो उनका समर्थन उन्होंने किया था। तो इसके बाद से इसीलिए माना जा रहा है कि वह जो आरिफ मोहम्मद खान जो मुसलमान समुदाय के बीच एक संदेश देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की यह एक कोशिश है। अब रही बात जो आप कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी से दूरी, और तो नीतीश कुमार एक ऐसे तुरुप की का है जिसके साथ जाएंगे उसी का पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई पड़ेगा, इसको आप इनकार नहीं कर सकते हैं। यह समय समय पर बिहार में जब भी टेस्ट हुआ लिया गया तो यह नीतीश कुमार उस पर खरे उतरे हैं। सरकार बनाने के लिए जरूरी भी है, बीजेपी के लिए मजबूरी एकदम बिल्कुल जरूरी और मजबूरी दोनों है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के बगैर आप जितना भी कह लीजिए, जो भी गठबंधन इंडिया हो या एनडीए हो, वह सफल नहीं हो सकता है। और इसीलिए देखिए लाख कटता हो, लाख जो है सो इधर उधर विजय सिन्हा कुछ बोल दें, फिर देखिए आधे घंटे के बाद में देखिए उनका
पलटासन की जो बात 20 होती है, मिनट के बाद, हाँ, 20 मिनट, आधा घंटा हाँ, कहाँ। तो वो तुरंत पलटासन हो जाता है। तो यह निश्चित रूप से नीतीश कुमार जरूरी और मजबूरी है बिहार में एनडीए के लिए। राजकमल, हम आपके पास आएंगे, हम आपके पास से फिर आते हैं। क्या लगता है, जिस तरह से बीजेपी तंग तो करती है जी, अपने सहयोग को कैसे तंग करती है वो अलग बात है, लेकिन नीतीश कुमार भी डटे हुए हैं, उनकी पार्टी डटी हुई है। ये सब्र का बांध अभी टूटेगा तो नहीं? नहीं इतना जल्दी तो नहीं टूटेगा। देखिए बीजेपी वो है जैसे आप गांव में बच्चों को देखते होंगे, चलते चलते गिर जाते हैं और फिर धूल झाड़ कर खड़े हो जाते हैं। धूल लगती है वो खड़े होते हैं। वो हाल है अभी बीजेपी का। विजय सिन्हा का बात हो रही थी तो आपने जाना कि 20 मिनट में ही पलट गए। बीजेपी परेशान करने की कोशिश कर रही है 2020 से ही, आपको दिख रहा है। 2020 में भी चिराग को मुहरा बनाया गया, हनुमान आए थे। हालांकि ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया, फिर से सरकार नीतीश कुमार की ही बनी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने, लेकिन परेशान करने की कोशिश की जा रही है। यूं ही अमित शाह थोड़ी ना कह देते हैं कि हम 2025 चुनाव के बाद नेतृत्व तय करेंगे। इसके बाद से घमासान मचता है, नीतीश कुमार की तबीयत बिगड़ जाती है। लेकिन अभी भी केंद्रीय नेतृत्व का इस पर कोई सफाई नहीं आया है। आपको याद होगा बिहार बीजेपी के नेताओं ने कहा है, बिहार बीजेपी के नेताओं का क्या है वो तो आप जानते ही हैं। बिहार बीजेपी के जब अमित शाह इस बात को इंटरव्यू में बोल सकते तो सफाई के लिए उनको आगे आना होगा ना। इसके साथ किसी भी केंद्रीय नेतृत्व के कोई नहीं बोला बीजेपी के नेताओं को। इसके बाद पिछले दिनों आपने देखा है कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा कैसे बोल देते हैं कि श्रद्धेय अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब पूर्ण रूप से बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि जंगल राज अभी भी ग्रसित है। इसका क्या मतलब है? आप परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, आप चोट मार रहे हैं। हालांकि फिर आज प्रगति यात्रा में तो देखने को मिला है कि सम्राट चौधरी साथ में थे, तो मजबूरी तो है ही नीतीश कुमार के साथ रहना। मजबूरी है जी, हम गैसों के पास आएंगे, ठीक है, मजबूरी है, हम इस बात को मान रहे हैं। बीजेपी के लिए जरूरी भी है, भी बात मान रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सियासी चाल चली जा रही है, ठीक है, जो अभी राजकमल ने कहा, मैं उस बात को वहां से फिर से शुरू करता हूँ, रिलेट करता हूँ। किसी भी केंद्रीय नेतृत्व के नेताओं ने, बिहार बीजेपी नेताओं ने तो ये भी कहा था एक समय, खुद अमित शाह ने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए खिड़की दरवाजे सब बंद है। खुल गए ना, खुल गए, ठीक है, अलग बात है। अभी अमित शाह ने कहा है, उसके बाद किसी बीजेपी नेता ने कहा क्या? बिहार की बीजेपी की छोड़ के केंद्रीय नेतृत्व के किसी नेता ने? तो कहीं ना कहीं शक की सुई तो अभी भी वहां गड़ी रहेगी ना। देखिए आलोक जी, शक की सुई तो गड़ी हुई है। और देखिए आज ही आपने बिहार में जनता दल यू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार से बातचीत की थी। नीरज कुमार ने क्या कहा? इन और आउट नीतीश कुमार तय करते हैं, कोई दूसरा तय नहीं करता है। जिनको चाह रखा, जिनको हाँ, चाह और देखिए इंजेक्ट कैसे किया बीजेपी को जवाब भी दिया। कहा कि गठबंधन धर्म, गठबंधन के सहयोगियों का सम्मान कैसे किया जाता है, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू से और अटल बिहारी वाजपेयी से सीखना चाहिए। सिर्फ वाजपेयी का नाम लिए रहते तो कोई बात नहीं थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लेकर उन्होंने एक बड़ी चाल और भी चल दी। और देखिए नीरज कुमार बगैर दिशा निर्देश के नहीं बोलते हैं। लेकिन देखिए हम और बातें कहें, रवि उपाध्याय सर ने अभी एक बात कही आरिफ मोहम्मद खान को लेकर। मैं भी मानता हूं कि वह प्रोग्रेसिव मुसलमान है, लेकिन मैं मानता ये हूं कि वे अच्छे मित्र हैं और उतने ही कड़े दुश्मन भी हैं। और यही बीजेपी की चाल छुपी हुई है। नीतीश कुमार को यदि तंग करने की कोशिश की जा रही है, हमने कहा अच्छे मित्र और कड़े दुश्मन। रिमोट कंट्रोल आरिफ मोहम्मद खान का किसके पास, बताने की जरूरत नहीं, दिल्ली के पास होगा। जैसे ही रिश्ते खराब होंगे, आरिफ मोहम्मद खान बहुत कड़े दुश्मन के रूप में दिखाई पड़ने लगेंगे। देखिए पिछले 10 साल में 3 राज्यपालों की चर्चा होती रही है। जगदीप धनखड़, आपने देखा बंगाल में ममता दीदी के साथ कैसे झगड़ा चलता रहा। देखिए टीएन रवि बिहार के ही रहने वाले हैं, तमिलनाडु में स्टालिन सरकार से कैसे झगड़ा चल रहा है। और आरिफ मोहम्मद खान केरला में क्या क्या नहीं हुआ। तो देखिए आरिफ मोहम्मद खान की नियुक्ति को बिहार में बहुत सहजता से लेने की जरूरत नहीं है। यह एक गहरी चाल का हिस्सा है और इसे जेडीयू वाले भी और बीजेपी वाले भी डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अच्छे मित्र। और यह भी समझिए नीतीश कुमार की सेहत को आप समझते हैं, नीतीश कुमार कितना इंटरेक्ट कर पाएंगे राजभवन से, राज्यपाल से। लेकिन आरिफ मोहम्मद खान जो अपना कद इतना बड़ा मानते हैं, वह दूसरे किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होंगे। बीजेपी वाले की तो सुन भी लेंगे,
क्योंकि रिमोट कंट्रोल दिल्ली में है। लेकिन जेडीयू वाले की कितनी सुनेंगे, यह समझने की बात क्या है। जैसे पहले चलती थी राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के साथ, क्या वैसी चलती रहेगी, इसमें संशय है? इस नहीं, देखिए, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के साथ जो सीएमओ हैं, जिन्हें सुपर सीएम कहा जाता है या सबसे मजबूत प्राधिकारी कहा जाता है, वह भी संवाद कर लेते थे। लेकिन आरिफ मोहम्मद खान सभी से संवाद करने वाले नहीं, जैसा दिल्ली बोलेगा वैसा ही होगा। और देखिए, बीजेपी की चाल जो है वह नीतीश कुमार को परेशान करने की है। लेकिन एक बात और आपको स्पष्ट कर दें, नीतीश कुमार ऐसी स्थिति में नहीं रह गए हैं कि वह बीजेपी का साथ छोड़ दे। देखिए, यहां भी छेद और भेद हो चुका है संसदीय दल में और विधायक दल में। मैं बार बार कहता हूं कि नीतीश कुमार के पास क्राइसिस मैनेजर्स कम हो गए। नहीं, हम इस पर आते हैं, हम जी। एक सवाल इसमें ऐड करते हैं, जब आप जा रहे हैं उस पर। जी। क्या बीजेपी भी नीतीश कुमार के बिना नहीं रह सकती है? क्या उसकी उतनी राजनीतिक औकात नहीं हो? तो कहती है अभी के समय में अगर देखें जो मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य है, लार्जेस्ट पार्टी ऑफ बिहार तो बीजेपी हो ही गई, जी, जीत गई, तोड़ भी लिया, लार्जेस्ट पार्टी ऑफ बिहार तो हो गई बीजेपी। आपका यह जो सवाल है आलोक जी, यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। जी। बीजेपी ये चाहती है कि नीतीश कुमार से यदि हमें छुटकारा पाना है तो नीतीश कुमार किसी लायक न रहे। जैसे उद्धव ठाकरे का हाल हुआ, जैसे शरद पवार का हाल हुआ। मतलब उनकी स्थिति ऐसी न रहे कि वह आरजेडी के साथ जाकर सरकार बना ले। बीजेपी चाहती ये है कि 2014 की तरह नीतीश कुमार को अकेले लड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाए, और जो संभव हो नहीं पाएगा। यदि भगदड़ मचेगी और फिर स्थितियां किस तरीके से बदलेगी, तो बीजेपी यदि यह सोच रही, लेकिन फिर हम कह रहे हैं डॉन ऑफ बिहार नीतीश कुमार। बिहार में नीतीश कुमार का विकल्प अभी नहीं मिला है। लेकिन समय बलवान होता है सर। समय बलवान नहीं, वह भी मैं कहता हूं कि टीना फैक्टर, लोकतंत्र में देयर इज नो अल्टरनेटिव, यह नहीं चलता है। लालू यादव का विकल्प नीतीश कुमार के रूप में मिला, नीतीश कुमार का विकल्प भी तो कोई ना कोई मिलेगा ही ना मिलेगा। हम रवि सर के पास आते हैं। ये एक समय में कहा था बाप रे 16-17%, 17%, जिसके पास 34% का वोट शेयर है, लालू प्रसाद यादव, एमवाई की बात होती है, उनकी सरकार कभी नहीं जाएगी, नीतीश कुमार आ गए, ठीक है, समय बड़ा बलवान है। लेकिन बीजेपी इलाज ढूंढने में भी माहिर है। नहीं तो एक चीज समझ लीजिए आप, जी, अभी ऑफ द कैमरा ज्ञानेश्वर जी से हमारी बातचीत हो रही थी, तो अभी प्रगति यात्रा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। आज रीगा चीनी मिलकर सौगात हो गया। ठीक है, तो वो वहां पर जीविका दीदी उनको भैया कह रही थी। जी, तो यह एग्जाम्पल किसको सेट हो रहा था, यह कहा जाता मामा किसको कहा जाता था। जी। तो यह यहां पर वह जो जीविका दीदी जो चुप्पा वोटर है, जो वोट है, और जो महिलाओं के लिए नीतीश कुमार अब तक करते रहे, और फिर एक बड़ी तैयारी है नीतीश कुमार को आधी आबादी को गिफ्ट देने की। तो इस लिहाज से यह भारतीय जनता पार्टी अगर चाहेगी कि हम महाराष्ट्र का मॉडल यहां पर ले आए, या फिर हरियाणा में जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला को उनको साइड ट्रैक किया गया, तो यह व्यवस्था यहां नहीं चलेगी। यहां नीतीश कुमार है, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, और जो वह उनका जो ऑफिशियल पोस्ट जो था, जो टैग किया गया कि बिहार में रहना है तो नीतीश कुमार करना है, तो यह बात नीतीश है सबके फेवरेट। हाँ, सबके फेवरेट निश्चित रूप से। तो ये आप अगर भारतीय जनता पार्टी अगर उस चश्मे से देख रही है बिहार को, नीतीश कुमार ठीक है, नीतीश कुमार अस्वस्थ हो सकते हैं, नीतीश कुमार इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन आप नीतीश कुमार को इतने हल्के में न ले, क्योंकि ये देखिए, ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान को राज्यपाल नियुक्त किया गया, 35 साल पुरानी यारी है इन लोगों में, ये साथ में ये लोग एक कैबिनेट में रहे हैं। तो इस लिहाज से वैसे भी देखिए, राजनीति में तो एक एक चीज को बहुत बारीकी से डॉट मिला करके हम लोग देखने पर यह सब बात गई। देखिए, आरिफ मोहम्मद खान को नियुक्त किया गया, और जिस तरीके से वह कहा जा रहा है कि आरिफ मोहम्मद खान आएंगे तो वो सेट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार इतना उनका भी अनुभव है। लेकिन आप एक बात मान रहे हैं, ठीक है, 2014 का उदाहरण अभी ज्ञानेश्वर जी ने दिया, मैं आ रहा हूं वहां पर, 2014 का उदाहरण दिया। अगर नीतीश कुमार को अकेले छोड़ दे, हम ठीक है, परसेप्शन, अभी इन्होंने टीना फैक्टर की बात की, परसेप्शन नाम का भी एक शब्द है, संभावनाएं हैं, ऐसा अगर हम परसेप्शन क्रिएट करें या ऐसी बात हो जाए, ऐसा सीन क्रिएट हो जाए, आरजेडी भी ना ले और बीजेपी भी छोड़ दे। देखिए,
ऐसा हाइपोथेटिकल बात नहीं होता है, कैसा नहीं होता है 14 में ऐसा छोड़ क्योंकि दे। उदाहरण हुआ था, नहीं। नीतीश कुमार अकेले लड़े थे, हालांकि उस वक्त उनके पास 115 विधायक थे। वही कर देखिए, ऐसा हाइपोथेटिकल ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा। नीतीश कुमार एक ऐसे तुरुप केक का है कि हर आदमी इनको अडॉप्ट करना चाहता है, या भारतीय जनता पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो। अभी आपने देखा कि भाई वीरेंद्र का बयान क्या आया, जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं, विधायक हैं और बोलते हैं, उन्होंने क्या, उन्होंने तो ऑफर एक तरह से कर दिया है कि नहीं नीतीश कुमार साथ में है तो वो लेने के लिए तैयार है। बस एक मिनट में, राजकुमार क्या लगता है आपको, अभी भी अगर चाचा जाना चाहे तो भतीजा तैयार हो जाएंगे? हालांकि वो बातें वो तो तो वो तो तय है, वो तो तय है, तय दोनों है। तरफ से सॉफ्ट। और आपको उसमें सीएम भी नीतीश कुमार ही होंगे। भागलपुर में तेजस्वी का बयान भी आपने बखूबी सुना था, बहुत ध्यान से। जब उनसे पूछा गया, रिपोर्टर द्वारा सवाल किया गया कि क्या चाचा आएंगे तो फिर से आप साथ निभाइएगा, साथ में रहिएगा, तो उन्होंने सीधे बयान को अपना बदल दिया, सॉफ्ट दिखे थे। इसके साथ ही अभी रवि सर ने एक बात कहा कि महाराष्ट्र वाला सिक्का चलाना चाहती है यहाँ बीजेपी, ठीक। तो हम आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं, पिछले दिनों नीतीश कुमार के मंत्री हैं रत्नेश सदा, उन्होंने ये बात बोल दिया था कि बिहार है, यहाँ उड़ती चिड़िया के पंख में हल्दी लगाया जाता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि महाराष्ट्र वाला मॉडल अपनाएंगे बिहार में, तो ये संभव नहीं है। और लेकिन नीतीश कुमार तो वैसे स्वस्थ नहीं है। आप 14 वाले रिजल्ट की बात कर रहे हैं, 15 वाले रिजल्ट की बात कर रहे हैं, वो वाले नीतीश कुमार भी तो नहीं है। नीतीश कुमार वो वाले नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार ही हैं। नीतीश कुमार ही है, ठीक है। तो मैं एक, आप अपनी बात रखेंगे। तेजस्वी ने कुछ दिन पहले कहा था, जो बड़ी बात कही थी कि 4 लोग हैं, 2 यहाँ हैं और 2 दिल्ली में हैं, वही चला रहे हैं बिहार। अमित शाह तो चला ही रहे हैं। तो नीतीश कुमार के जो इर्द गिर्द वाले लोग हैं, डोरा तो डाल सकती है बीजेपी उन पर। जब एकनाथ शिंदे जा सकते हैं तो कोई भी जा सकता है। नहीं, डोरा नहीं डाल रही है, इस बात की गारंटी कहाँ है? और देखिए जो डाल भी आपने, रही हो। हाँ देखिए जो आपने सवाल किया कि तेजस्वी यादव तैयार है, मैं आपको बता दूं कि जिस दिन नीतीश कुमार फैसला कर ले और विधायक दल को एकजुट रखें, यदि वह इतने परेशान हो जाते हैं तो चाहे आगे के दरवाजे से चाहे पीछे के दरवाजे से वह लालू यादव के बंगले पर चले गए। राबड़ी देवी के नाम आवंटित बंगला है, तो पूरा लालू परिवार साष्टांग दंडवत किए दिखेगा नीतीश कुमार के सामने। और पूरे बिहार में ये जो माई समीकरण वाले लोग हैं, अबीर गुलाल उड़ाते दिखाई पड़ेंगे, भगवान ही मान लेंगे, भगवान ही मान लेंगे। और वह पलटू राम नहीं, वह सामाजिक न्याय के मसीहा, पिछड़ों के सबसे बड़े रहनुमा वो हो जाएंगे। और अब तो पॉलिटिकल लाइन बोल रहे हैं। हाँ, और देखिए दूसरी बात आपको कहते हैं, जो रवि सर ने कहा यारी, 35 साल की यारी राजनीति में क्या होता है? आरसीपी सिंह किसके बनाए हुए थे, कहां चले गए? लेकिन नीतीश कुमार के दुश्मन दोनों पक्षों में नहीं टिक पाते हैं, न आरजेडी में न बीजेपी में, क्योंकि दोनों पक्षों को पता नहीं नीतीश कुमार कब आ जाए। और आप यारी की बात करें, जॉर्ज फर्नांडिस आपको याद है, शरद यादव आपको याद है, हेमंत बिश्व शर्मा जो अभी सबसे फायरब्रांड असम के चीफ मिनिस्टर हैं बीजेपी के, वो किसके थे? ठीक है ना। तो राजनीति में यारी कुछ नहीं। अभी आप देखिए ना, झारखंड में चंपई सोरेन, जिसे हेमंत सोरेन ने सबसे भरोसेमंद माना था कि मैं जेल जा रहा हूं, आप मुख्यमंत्री बनिए, वह जेल से आए, मुख्यमंत्री बने और सबसे पहले चंपई सोरेन भाग गए। तो राजनीति में याद नहीं, रिमोट कंट्रोल किसके पास है और पावर हाउस में कितना दम है, सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है। सब कुछ पे डिपेंड करता है। हम राजकुमार के पास आए हैं, सब कुछ डिपेंड करता है। सर अभी बात कर रहे थे जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव की, उतना दूर नहीं जाएंगे, हम सम्राट चौधरी पर ही आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही। सीएम बनने वाले, सीएम पद से हटाकर पगड़ी खोलने वाले थे, जाके अयोध्या में रखे हैं। अयोध्या में क्या नीतीश कुमार के वो पैर में रख के आए? अयोध्या तो एक जगह है, कह सकते हैं हम ऐसा। क्या हुआ, वो वादा क्या हुआ, वचन क्या हुआ? विजय सिन्हा को भी एक बार आपको याद होगा ज्ञानेश्वर जी, कहा गया था कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान नहीं है, आप कॉन्स्टिट्यूशन निकालिए, आप कॉन्स्टिट्यूशन निकालिए, ऐसे नहीं चलेगा। विधानसभा में नीतीश कुमार 13 मिनट बोलते रहे थे और विजय सिन्हा बस इतना ही बोल पाए थे, आप बैठ जाइए, अंत में सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी। तो ऐसा है ना आलोक जी कि राज्यपाल ऐसे भेजे गए हैं जो कुरान की आयत भी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, आरिफ मोहम्मद खान, हाँ, गीता के श्लोक भी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं और संविधान का पाठ भी बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं। तो या फिर मान रहे हैं ना कि बीजेपी को उतने हल्के में मत लेके चलिए? नहीं, बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। और देखिए आपने, मतलब राजकमल ने सम्राट चौधरी की बात की। देखिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली इस बार 2024 में और वह बिहार के दौरे पर आए, तो बीजेपी के तमाम नेताओं को कहा गया कि आप बिहार में नीतीश कुमार को ही सब कुछ मानिए, जो नीतीश कुमार कहेंगे वही होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। इसके बाद ही
पगड़ी उतारने का काम भी हुआ, लेकिन इसके बाद अमित शाह ने क्या कह दिया। और विजय कुमार सिन्हा कल जिस तरीके से बोले, फिर पलटासन किए, समझ में नहीं आया। और देखिए आज बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी के प्रवक्ताओं ने उन्हें क्या से क्या बना दिया। डिप्टी सीएम है, चेहरे हैं, और कह दिया गया कि यह उनका व्यक्तिगत बयान है। यदि व्यक्तिगत बयान है और वह पार्टी लाइन के खिलाफ है, तब तो आपको एक्शन लेना चाहिए। जी देखिए, व्यक्तिगत बयान तो उनका कतई नहीं हो या सकता है महत्व ज्ञान नहीं, स्वरूप। नहीं, या पार्टी ने महत्व नहीं दिया। नहीं, पार्टी के अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में माने तमाम संगठन के उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष अटल की बिहारी मौज- वाजपेयी की नहीं, जयंती, उस- उस उपलब्धि पर जो कार्यक्रम रखे गए थे उसमें उन्होंने तमाम प्रदेश अध्यक्ष और अपने दूसरे जो उप मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी, संगठन के प्रभारी, सबके सामने उन्होंने इस बात को कहा। इसलिए उनका व्यक्तिगत बयान तो कतई नहीं। हाँ, व्यक्तिगत बयान 20 मिनट का जो पलटासन वाला बयान है वह उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, क्योंकि वह घर के अंदर बंद कमरे में उन्होंने उसको बयान दिया। हाँ, बयान दिया है, चलिए, निश्चित रूप से। आप इस बात को मान रहे हैं ना कि चिराग पासवान ने जो चुनाव अलग हटकर लड़ लिया था 2020 में, बीजेपी का ये छल था। देखिए, अब ये एक बार मैंने आपको धोखा दिया है, इसकी क्या गारंटी है कि मैं दोबारा नहीं, देखिए, ये तो मैं इसी पर आऊंगा। यह चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी के वह नरेंद्र मोदी के हनुमान थे और 2020 में वह जो है सो सब सीट पर लड़ करके नीतीश कुमार को डैमेज किया। क्योंकि देखिए, वह डैमेज के करने का जो बात है वह मसला इसलिए है कि हम जेडीयू की सीट पर ही उन्होंने उम्मीदवार खड़ा किया। इस लिहाज से वह स्पष्ट दिखाई पड़ता था कि वह और आज वो डैमेज चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हाँ, हैं। तो- चलिए, हम नहीं, नहीं, एक जी। मिनट, ऐसा है, सांप को दूध पिलाया है तो क्या गारंटी को नहीं डसेगा आपको। एक बार मैंने आपके साथ धोखा किया, ठीक है, मैं आ गया आपके पास, साष्टांग हो गया, चरण जी। पकड़ लिया आपको, क्या जरूरी है कि मैं पैर पकड़ने के लिए झुका हूं, पैर पकड़ के खींच नहीं लूंगा। नहीं, देखिए, अब इस भय से कि पैर पकड़कर खींच न ले और इसका कुछ कुप्रभाव हो नहीं, उस जाए। वक्त चिराग पासवान के पीछे बीजेपी थी ना। हाँ मान हाँ लो। हाँ, इसमें कहाँ सके। चिराग पासवान के पीछे बीजेपी ही थी। जब चिराग पासवान को उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे तो बीजेपी वाले उम्मीदवार भेज रहे थे। आप तमाम नाम ले लीजिए ना, चाहे रामेश्वर चौरसिया का नाम लीजिए, उषा विद्यार्थी का नाम लीजिए, इंदु कश्यप का नाम लीजिए, जितने नाम आप लेते जाएंगे वो सारे तो बीजेपी के चेहरे थे। ये जो टिकट पर राजेंद्र सिंह भी शायद मुझे याद है, जहां तक, हाँ, राजेंद्र सिंह चुनाव लड़ गए थे। तो ये बीजेपी के प्यादे थे जो लोजपा में भेजे गए थे नीतीश कुमार को हराने के लिए। इसमें कहां कोई इफ बट है। लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं जी। आपको लगता है कि हाँ जरूरी भी है, मजबूरी भी है, लेकिन फिर कह रहे हैं, वो आपने खुद कहा, वो वाले हालात नहीं है, लड़ने की क्षमता वो वाली नहीं है जो पहले थी। नहीं, वो तो मैं कह रहा हूं, लेकिन डॉन ऑफ बिहार नीतीश कुमार हैं। देखिए, जनता के दिमाग में जनता यह मानती है कि नीतीश कुमार का विकल्प, आप भी जाते हैं बिहार भर भ्रमण करते हैं, रवि सर भी जाते हैं, मैं भी कभी कभी जाता हूं, और जब जनता से हम बात करते हैं तो जनता यही कहती है 3 मिनट में 2 मिनट 50 सेकंड अफसरशाही है, भ्रष्टाचार है, सभी बेलगाम है, अपराध बढ़ा हुआ है, लेकिन फिर नीतीश कुमार का कोई विकल्प नहीं है। राजकुमार, आपको लगता है कि तैयारी कितने भी कर रहे हैं, रहना तो नीतीश कुमार का ही है? एकदम है, क्योंकि जो सर अभी बताएं कि 2 मिनट 50 सेकंड में लोग बुराई गिनाते हैं, अफसरशाही है, भ्रष्टाचार है, लेकिन जो 10 सेकंड का है ना, वही जीने का एक सहारा है बिहार के लोगों का। उसी 10 सेकंड में बिहार के लोगों की आवाज को सुना जा रहा है। ये आपको कई लोग ट्रोल भी करेंगे, आप तो कह रहे हैं जीने का सहारा है, इसका मतलब उनके बाद कोई रहेगा ही नहीं। नहीं जीने का नहीं, सहारा? ये मेरा कहने का अर्थ नहीं है, लेकिन वो 10 सेकंड जो है ना, उसी में उम्मीद है, उसी में उम्मीद है, आपको भी दिख रहा होगा। उसी उम्मीद है। आलोक जी, मैं बस इतना कह दूं कि देखिए, नीतीश कुमार के नाम एक उपलब्धि तो मानी ही जाएगी ना, कि 2005 के पहले बिहारी एक शब्द गाली था दूसरे प्रदेशों में। आज कहीं भी चले जाइए, बिहारी को गाली नहीं देता है, सम्मान के भाव से, और बिहार में काम तो हुआ है। जी। ये बात तो सही है, इस बात को सभी हाँ, मानते लेकिन हैं। हाँ देखिए, अब यदि आप समाप्त कर रहे हैं तो मैं बस इतना कह दूं, अब बिजली सड़क पानी से आगे बढ़ने की जरूरत है, और इस मामले में नीतीश कुमार का विजन कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। हाँ देखिए, ईमानदारी और पुण्यता, मैं बार बार कहता हूं, हर प्लेटफॉर्म पर कहता हूं कि नीतीश कुमार ने खादी का कुर्ता पहना, दुनिया लिनेन में पहुंच गई, इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। और बिहार में प्रशांत किशोर की एक बात से मैं जरूर सहमत रहता हूं, बाकी हार जीत तो अलग चीज है, कि गरीब का बेटा कमाने जाएगा, अमीर का बेटा पढ़ने जाएगा, बिहार बूढ़ों का प्रदेश बनता जाएगा। देखना होगा बिहार में टिकता कौन है। लेकिन बिहार में टिकने की बात तो अलग है, लेकिन नीतीश कुमार कब तक डॉन ऑफ बिहार, किंग ऑफ बिहार बने रहेंगे,
कहीं चाहे बीजेपी के साथ चाहे आरजेडी के साथ, इंडिया अलायंस या इंडिया अलायंस, लेकिन रहना तो नीतीश कुमार को ही है। लेकिन परिस्थितियां बदलती हैं, शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। एक कहावत कही गई बिहार की भाषा में, जी मक्खी खोजे घाव दुश्मन खोजे दाव। तो दाव खोजते रहते हैं उनके दुश्मन। देखना होगा कितना कमजोर करके उन परिस्थितियों में उन्हें छोड़ा जाता है, या ऐसी परिस्थितियां आती भी हैं कि जी। नहीं आती हैं, क्योंकि सतर्क तो जेडीयू के लोग भी हैं। लेकिन जो आपने अभी बात कही है, खतरनाक लाइन कही है, ये क्या गारंटी है इस बात की कि डोरे अब तक डाले नहीं गए होंगे? हाँ और बिल्कुल। डोरे डाले गए होंगे तो कितने लोग अपने जी। हो गए होंगे, हम्म। अपनों से भी बढ़कर हो गए होंगे, इसकी क्या गारंटी है? तो खोखला करना तो एक बात है ही, डिवाइड एंड रूल का भी एक नियम है। खैर, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए। और इस चर्चा में जुड़कर आपने भी अपनी बातें रखी होंगी, कमेंट बॉक्स में जरूर आपने कुछ लिखा होगा, हम उसे भी देखेंगे। और नहीं लिखा है तो लिखिए, आपकी राय क्या है, कौन कितना कैसे छल कर सकते हैं? क्योंकि राजनीति है, इस राजनीति में सत्ता तक पहुंचने के लिए, कुर्सी पर बैठने के लिए, बड़ी बड़ी इमारतों तक पहुंचने के लिए बड़े बड़े छल किए जाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। धन्यवाद।